हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिट 6 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन अब डेली आपके लिए वीडियो आएंगी, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट रह गए हैं वो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। देखिए, मैंने आपको यूनिट 5 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। और हिंदी भी अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से चल रही थी वहीं से, ओके। और फिजिक्स के मैंने आपको यूनिट 5 तक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। आज मैं आपको यूनिट 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 6 का नाम है प्रकाश की, ठीक है। प्रकाश की नाम है यूनिट 6 का। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो, जो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आप एग्जाम में 101% एग्जाम में आप 90+ नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर आप यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो आप प्रत्येक प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखना है बस आपको, ठीक है। और जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और जिन प्रश्नों पर मैं ऑलरेडी टिक लगवा रहा हूँ, उन प्रश्नों को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पहले आप टिक वाले प्रश्नों को याद करें, जब समय मिले तो आप बिना टिक वालों को याद करें, ठीक है। तो चलिए, 2021 बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जो यूनिट 6 है फिजिक्स की, उसमें से आपके कुल 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के। 13 नंबर्स में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर के, ठीक है। 2 प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और 1 प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव यानी 1 अंक के। समझ रहे हो? जैसे देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 अंक के, यानी एग्जाम में आपका एक अथवा वाला भी आता है, यानी बोर्ड परीक्षा में यानी पेपर में आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के, जिसमें से आपको 2 करने हैं, 2 आपको अथवा वाले होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला पूछा जाएगा, इसमें भी आपको एक अथवा मिलेगा, ठीक है। 2 में से आपको एक करना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अंक 4 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और अंक 3 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो चलिए, तो देखिए, इसमें पहला अपना प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अंक 4 के लिए। इसको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको आपको रट लेना है। किसी गोली दर्पण के लिए सूत्र सिद्ध कीजिए, F=R/2, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 एग्जाम के लिए, 12th क्लास के लिए, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। इस सूत्र को आप सिद्ध करना है, ठीक है। इसको सूत्र को 1/f बराबर μ-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2 कोष्टक बंद, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। यानी प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है, इसे सिद्ध भी करना है, ठीक है। या फिर यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह इसका सूत्र है, अपवर्तनांक का μ=sin a + λm कोष्टक बंद अपॉन 2 sin a/2, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, अंक 4 में आपके 2 प्रश्न पूछे जाने, ध्यान से समझ लें, ठीक है। अंक 4 के आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2, ओके। अलग अलग, यानी 8 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। अब देखिए, एक तो मैंने आपको पहला वाला प्रश्न बताया था, F=R/2, ठीक है। उसको आपको रट लेना है अच्छे से। और यह आपका चौथा प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। इन चारों प्रश्नों को आपको रट लेना है, क्योंकि इन चारों प्रश्नों में से आपको एक और प्रश्न मिल जाएगा, यानी दोनों प्रश्न आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हो। इन चारों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न तो 100% मिलेगा, ठीक है। इसको आप रट ही लें। अगला है 7वां प्रश्न, पार्थिव दूरदर्शी, ये मैंने आपको बता दिया। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको आप छोड़ के ना जाए, वह बहुत ज़्यादा मोस्ट है। यह इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो, व्यतिकरण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है अपना कि ब्रूस्टर का नियम लिखो, यह इस साल पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फिर भी आप इसको याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम लिखो, इसको सिद्ध भी कर लें।
अगला है आपका पोलराइड क्या है। पोलराइड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोलराइड क्या है, चित्र बनाकर इसकी संरचना तथा कार्यविधि समझाइए और इसके उपयोग भी लिख देना। तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बना है इस साल के लिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करके जाए एग्जाम में। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न इस साल आ सकता है 101%। इसको आप छोड़कर ना जाएं, ठीक है। इसमें से 2 प्रश्न आने हैं एग्जाम में। जो टिक लगवा रहा हूँ उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो टिक लगवा रहा हूँ उनको आपको छोड़ना ही नहीं किसी भी हालत में, उनको आपको रट लेना है। जैसे यह प्रश्न है, इसको आपको रट ही लेना है। प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है हाइगन का द्वितीय तरंग सिद्धांत लिखो। यह इस साल आ चुका था 2020 एग्जाम में, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। प्रकाश के व्यतिकरण की 4 आवश्यक शर्तें लिखो। यह अभी मैं 4 अंक वाले प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कितने अंक वाले? 4 अंक वाले। तो प्रकाश के व्यतिकरण की 4 शर्तें लिखो। 4 शर्तें याद भी कर लेना इनको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब अंक 3 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अंक 4 के आपको कितने इस यूनिट से पूछे जाने थे? 2। अंक 4 के कितने प्रश्न पूछे जाने थे इस यूनिट से? 2। और अंक 3 के 1 प्रश्न पूछे जाना है। तो चलिए इसमें से अपन प्रश्न देख लेते हैं। परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम लिखो, ठीक है। एक तो आपको यह कर लेना है। छोटे छोटे प्रश्न है। नियमित एवं अनियमित परावर्तन में अंतर लिखो। यह पूरा भी पूछा जा सकता है अंक 3 में, और इतना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको दोनों प्रश्न अच्छे से याद कर लेने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत लिखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके ही रहना है। अगला प्रश्न है वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं जाना है। ए म्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए इक्वल टू 1। इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात कीजिए, अपवर्तन समझाइए, ठीक है। इसको भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अपना मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, प्रकाशिक तंतु क्या है। इस प्रश्न के आने के 101% चांस है अंक 3 में, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। चित्र बनाकर इसकी संरचना तथा कार्यविधि लिखो। अगला प्रश्न है क्रांतिक कोण तथा सघन माध्यम में अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। यह प्रश्न भी आपका देखो अंक 3 में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको याद कर लेने, ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न नहीं, छोटे छोटे हैं। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें लिखो। अगला है क्रांतिक कोण क्या है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न 7वां और 8वां बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 9वां प्रश्न शुद्ध तथा अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या है, शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की विधि, शर्तें लिखो, सॉरी। तो शर्तें, इन आपको शर्तें याद कर लेनी है, ठीक है। और शुद्ध तथा अशुद्ध स्पेक्ट्रम क्या है, इनको भी आपको याद कर लेना है, सिंपल है, ठीक है। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, प्रकीर्णन क्या है, रेले का प्रकीर्णन समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। या फिर 1 नंबर में इसको पूछा जा सकता है, 1 शब्द में उत्तर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, और नहीं तो यह पूरा आएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, ओके। 2 नंबर का इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 2 4 के पूछे जाते हैं इस यूनिट से, और 1 3 का, 2 ऑब्जेक्टिव। कौड़ी वर्ण विक्षेपण क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर सकते हो। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। अगला प्रश्न, वास्तविक तथा आभासी स्पेक्ट्रम में अंतर लिखो। यह प्रश्न आपके एक्स्ट्रा प्रश्न है, इनको आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि इतने प्रश्न में से नहीं आ पाएंगे, तो आप एक्स्ट्रा प्रश्न को भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा भी मैं आपको दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से ना याद कर सको। देखो जो प्रश्न आपको भी अच्छे लग रहे हैं उनको भी याद किया करो, ठीक है। नहीं बाद में आपको पछताना पड़ता है कि हमने ये प्रश्न याद नहीं किए। जो आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं उनको याद करो, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसको आप कर लेना, छोटा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अंक 4 के 2 क्वेश्चंस इस यूनिट से 4 अंक के पूछे जाने थे, और 1 3 अंक का, यानी इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट 6 के फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको यूनिट 7 के फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप बस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी, इसीलिए आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब डेली वीडियो आएंगे। और अब आप मेहनत कीजिए, ठीक है।
इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इनको याद करते जाइए। आपके एग्जाम में 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।